नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात आजादी के अमृत महोत्सव की करेंगे और बात उन 3 रंगों की जो भारत के चेहरे, भारत की आत्मा, भारत की पहचान के रंग हैं। देश की राजधानी में आज आजादी के अमृत महोत्सव का एक अनोखा सा नजारा देखने को मिला। दिल्ली की सड़कों पर आज हमारे सांसदों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। अब से कुछ ही दिनों में देश के प्रधानमंत्री जिस लाल किले की प्राचीर से आजादी के अमृत वर्ष का तिरंगा फहराएंगे, आज उसी लाल किले से निकलने वाली सड़क पर हमारे सांसद हाथों में तिरंगा और दिलों में देशभक्ति की भावना लिए हुए अपनी अपनी बाइक पर सवार होकर निकले। ये तिरंगा बाइक रैली हर घर तिरंगा अभियान का एक हिस्सा है। इस अभियान के तहत ही इस साल भारत के करोड़ों घरों में एक साथ तिरंगा लहराने की योजना भी है, जिसकी सारी तैयारी के बारे में हम आपको आगे विस्तार के साथ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली में सांसदों की बाइक तिरंगा रैली का नजारा कैसा रहा। देश किसान तिरंगा, मेरा है अभिमान तिरंगा, हम सबका सम्मान तिरंगा, हम करे जयगान तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव की एक भव्य तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जिसमें राष्ट्र प्रेम है, दिलों में हिलोरे भरते देशभक्ति के जज्बात हैं और जुबां पर वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे हैं। आज की तिरंगा यात्रा शहीदों के लिए समर्पित है। हर साल 15 अगस्त को हिंदुस्तान अपने होने की तारीख का सबसे बड़ा जश्न मनाता है, लेकिन इस साल आजादी के अमृत वर्ष का महोत्सव कई दिनों पहले शुरू हो चुका है। हर साल 15 अगस्त को लाल किला स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूब जाता है। वो लाल किला अभी से तिरंगे के रंगों में रंग गया है। लाल किले की ओर ले जाने वाली राजधानी की सारी सड़कें तिरंगामय हो उठी हैं। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाते हुए सांसदों ने लाल किले से संसद भवन तक तिरंगा बाइक रैली निकाली तो राजधानी की फिजाओं में देशभक्ति के रंग घुल गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस रैली में सांसदों और कई केंद्रीय मंत्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लाल किले से जो यात्रा शुरू हुई है वो संसद भवन की ओर आगे बढ़ रही है और कई सारे जो नेता हैं बीजेपी के, जिसमें आप तमाम सांसदों को हमने देखा और मंत्रियों को देखा। दिनेश लाल यादव थे, वो बाइक चला रहे थे। वीके सिंह थे, वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, वो भी बाइक चला रहे थे। तो या तो कुछ जो है वो आगे आए तो गाड़ियों से थे, वो आगे चलाते हुए निकले, या फिर जो है कहीं ना कहीं राइडर बन के आगे जो है पीछे बैठे हुए हैं। तो अगर आप ये संख्या देखेंगे तो समर्थकों के अलावा, सांसदों के अलावा ये संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है। और ये जो तमाम सारे लोग हैं अब विजय चौक की ओर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए, आजादी के 75 साल मनाते हुए ये तमाम सारे लोग निकले। जैसे जैसे तिरंगा यात्रा का काफिला विजय चौक की ओर बढ़ता गया, पूरी सड़क 3 रंगों में रंगती चली गई। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं, कोई भी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, अलग अलग दलों के नेता वो भी इसमें जुड़े हैं। मैं चाहता था विपक्षी दल भी बड़ी संख्या में जुड़ते, लेकिन वो तिरंगा यात्रा में नहीं जुड़े। लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा वो अवश्य करें, क्योंकि ये संदेश है आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को और मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। एक उत्सव के रूप में मना रहा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आगामी 25 साल संकल्पों से भरा हो, कर्तव्य निष्ठा से भरपूर हो और अपेक्षाओं पे हर हिंदुस्तानी के खरा उतरे। ये प्रयास हम सब हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का।
जब सांसदों की तिरंगा रैली इंडिया गेट के सामने से गुजरी तो दिल्ली की सड़कों का नजारा देखने लायक था। जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है कि इस 15 अगस्त को हिंदुस्तान के हर घर के ऊपर एक तिरंगा होना चाहिए और इसी मुहिम को पूरा करने के लिए 15 अगस्त तक अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हम इस समय राजपथ पर खड़े हैं, जहां एक तरफ है इंडिया गेट, दूसरी तरफ है राष्ट्रपति भवन। आपको भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहां नजर आ रहे हैं बाइक रैली पर। आज एक बाइक रैली निकाली गई है जो लाल किले से लेकर विजय चौक तक लगभग 6 किलोमीटर का ये रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग क्षेत्र के सांसद यहां पर जुड़े हुए हैं, बाइकों के ऊपर नजर आ रहे हैं, उन्होंने तिरंगा पकड़ा हुआ है। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो डिस्प्ले पिक्चर है, एक मुहिम जो प्रधानमंत्री द्वारा छेड़ी गई कि 13 से 15 अगस्त अपनी डिस्प्ले पिक्चर व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, चाहे सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हो, इंस्टाग्राम हो, उसके ऊपर जो डिस्प्ले पिक्चर है उसको तिरंगा बनाना है और विश्व भर में तिरंगे का एक मैसेज पहुंचाना है। उसी के लिए यहाँ पर आपको आज ये बाइक रैली नजर आ रही है। दूर दूर से जो झंडे आपको नजर आ रहे हैं ये सब सांसद द्वारा लिए गए हैं। केंद्र सरकार देश की आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से चला रही है। हर घर, हर दिल में देशभक्ति की अलग जगाई जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी बदलकर वहां तिरंगे की तस्वीर लगा दी। और आज संस्कृति मंत्रालय ने पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए लाल किले से विजय पथ तक तिरंगा रैली निकाली। लोकतंत्र के नुमाइंदों ने आजादी के अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए आवाम से अपील की। 13 से 15 तक प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर में तिरंगा लहराइए और अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने का काम कीजिए और राष्ट्र के प्रति एकजुटता दिखाने का काम कीजिए। बहुत ही उत्साह का वातावरण है। प्रधानमंत्री जी ने जो कॉल दी है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, 13 से 15 अगस्त के बीच में हर नागरिक अपने घर पे तिरंगा लहराएं, फहराएं। इस कॉल के तहत सांसदों ने और मंत्रीगणों ने आज लाल किले की प्राचीर से हम यात्रा निकाल रहे हैं इंडिया गेट तक। तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। 130 करोड़ देशवासियों की एकजुटता और देशभक्ति का प्रतीक है। संस्कृति मंत्रालय ने तिरंगा रैली के जरिए पूरे देश को यही संदेश देने की कोशिश की है। पूरे देश में इस तरह की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। और इस साल 15 अगस्त के मौके पर जब करोड़ों घरों में एक साथ तिरंगा लहराएगा तो भारत का कोना कोना देशभक्ति के 3 रंगों से सराबोर हो उठेगा। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आजादी के इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए 13 से 15 अगस्त के बीच में 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का टारगेट रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने की मुहिम पूरे देश में जोर शोर के साथ चल रही है। 1 अगस्त से 1,60,000 पोस्ट ऑफिसेज पर तिरंगे की बिक्री शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तिरंगा बनाने के ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं। शहर शहर कपड़ा कारखानों में जोर शोर से तिरंगा बनाने का काम भी चल रहा है। एक तरफ सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर तिरंगे की उपलब्धता का इंतजाम कर दिया है, तो साथ ही फ्लैग कोड के कुछ नियमों में ढील भी दे दी गई है ताकि आम लोगों के लिए तिरंगे को लहराना थोड़ा सा आसान हो जाए। आइए आपको बताते हैं कि आप बेहद आसानी से कहां पर जाकर तिरंगा खरीद सकते हैं और उससे भी जरूरी बात कि तिरंगा फहराने के नए नियम आखिर है क्या। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर। जब देश आजादी का अमृत वर्ष मना रहा है, तब देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को एक नई पहचान और सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया है।
इस अभियान के जरिए सरकार की योजना है कि भारत के हर घर पर तिरंगा लहराए। सरकार का लक्ष्य है कि 13 से 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाए। इसमें सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। इस अभियान का मकसद नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है। साथ ही ये अभियान राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम भी करेगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर झंडों के उत्पादन की तैयारी की है। बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय झंडे के उत्पादन के लिए गैर सरकारी संगठन भी आगे आए हैं। गांव में कई स्वयं सहायता समूह भी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तिरंगे बनाने में जुटे हैं। इन दिनों दिल्ली से लेकर सूरत और नोएडा से लेकर सतना तक आजादी के अमृत महोत्सव के लिए तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। हजारों हाथ दिन रात काम में जुटे हैं। सुबह दोपहर शाम की अलग अलग शिफ्ट में काम हो रहा है। मशीनों की आवाज कभी बंद नहीं होती। तिरंगे को तैयार करने के बाद उसकी पैकेजिंग करके देश के हर राज्य तक पहुंचाना है। हर जिले, हर ब्लॉक, हर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि भव्य तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है। ऐसी बड़ी डिमांड हमने 65 साल से पहले कभी नहीं देखी। जितना अभी हमारे को बल्क में काम करना पड़ रहा है और 24 घंटे काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ये पूरा होना बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि घर घर झंडा पहुंचे और हमारे देश की खुशी में हम सब लोग शामिल हों। और ये जो अभियान है ये बहुत अच्छा है। इसमें एक तो देश के गरीब लोग भी काम कर रहे हैं और लेडीज ज्यादा काम कर रही हैं ताकि उनको कुछ रोजगार मिल पाए। समय कम है और लक्ष्य बड़ा, लिहाजा अनगिनत कारीगर, महिला और पुरुष सभी तिरंगा तैयार करने में लगे हैं। अलग अलग कपड़ों में अलग अलग साइज में तिरंगा बनाया जा रहा है। देखिए, पहले तो 5 से 10 हजार 20 हजार तक तिरंगे बनते थे और उसके बाद फिर इमरजेंसी में तिरंगे बने। इसके बाद फिर अन्ना हजारे के दौर में ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार तिरंगे रोज बनाए थे। रोज बनते थे 20-25 रोज बनाए थे जी। इसके बाद अब हमने ऐसा दौर कभी नहीं देखा जितने तिरंगे अब बन रहे हैं। अब तो हम कम से कम 1 लाख डेली बना रहे हैं और लोग भी बना रहे हैं उसको, और फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। हमारी कोशिश ये है कि रात दिन करके इसको पूरा किया जाए और घर घर में झंडा पहुंचाया जाए। हर घर तिरंगा लहराने का मिशन बड़ा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दारोमदार फिलहाल सूरत पर है। सरकार ने सूरत के कपड़ा व्यापारियों को 10 करोड़ तिरंगे बनाने का ऑर्डर दिया है। फिलहाल यहाँ सभी टेक्सटाइल ट्रेडर्स के पास तिरंगा बनाने के ऑर्डर है। कईयों के पास 1 करोड़ तक का ऑर्डर है। 10 अगस्त तक ऑर्डर पूरा किया जाना है ताकि तिरंगे को अलग अलग राज्यों में भेजा जा सके। हमारी कंपनी लक्ष्मीपति ग्रुप करीब 1 करोड़ तिरंगा करीब 10 अगस्त तक अपना जो है ऑर्डर पूरा कर लेगी और इसको सरकारी एजेंसियों के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, तहसील लेवल पर नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर ये हर घर तिरंगा सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरह यूपी के नोएडा में जोर शोर से तिरंगा बनाया जा रहा है। अलग अलग फैक्ट्री में कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया है। पीलीभीत में गांव की महिलाएं इस काम में जुटी हैं। तिरंगा बनाने की खुशी के साथ रोजगार भी मिला है। सैकड़ों महिलाएं दिन रात तिरंगा बनाने में जुटी हैं। और तो और शाहजहांपुर की जेल में बंद कैदी भी तिरंगा बना रहे हैं। इनका बनाया तिरंगा भी कई घरों पर लहराएगा। 13 से 15 अगस्त के बीच लोगों के सहयोग से 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है। करीब 1,60,000 पोस्ट ऑफिसों में इन तिरंगे की बिक्री शुरू हो चुकी है। इसके अलावा लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे। हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम को ध्यान में रखते हुए फ्लैग कोड में भी 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। अब तक हाथ से बुना और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी, लेकिन अब मशीन से बना हुआ पॉलिएस्टर का तिरंगा भी फहराया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कम समय में ज्यादा झंडे बनाए जा सकें। अब तक किसी घर, निजी संगठन या दूसरे संस्थानों में तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की इजाजत थी, लेकिन अब आम लोग, निजी संगठन या संस्थान दिन और रात कभी भी तिरंगा फहरा सकते हैं, यानी 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है। ऐसा इसलिए है ताकि लोगों को घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा सके। अगर ये सारी कोशिशें वक्त रहते पूरी हो जाती हैं तो देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के करोड़ों घरों में
एक साथ तिरंगा फहराएगा और दुनिया के सामने हिंदुस्तान के जश्न आजादी का भव्य नजारा होगा। दिल्ली से तेजस्वी पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का जो स्वरूप आज है वो बदलावों की एक लंबी कड़ी से गुजरकर संभव हो पाया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं जिन्होंने अलग अलग दौर में हमारे झंडे को अलग अलग रंग और पहचान दी। 100 साल में हमारे झंडे के स्वरूप को 6 बार बदला गया, तब कहीं जाकर हमारा तिरंगा उस स्वरूप में आया जिसे हम आज देखते, जानते और मानते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के बनने की ये पूरी कहानी है क्या। जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। एक शताब्दी से पहले ब्लैक एंड व्हाइट दौर से लेकर ईस्टमैन कलर, और फिर हमारी हाई डिफिनेशन होती जिंदगी में देशभक्ति के रंग भरने वाला हमारा तिरंगा, जिससे जुड़ी है हिंदुस्तान की पहचान, जिसके होने से है हमारी आन बान और शान, और जिसके सदके है हर हिंदुस्तानी की जान। इस तिरंगे की छांव तले हमने हर दौर देखा है। पंद्रह अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री ने इसे फहराकर तिरंगी स्याही से एक राष्ट्र के तौर पर मानो हमारी तकदीर लिख दी थी। तब से हर साल भारत के प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से इसे फहराकर इसकी छांव तले देशवासियों को संबोधित करते आ रहे हैं। देश के नाम इस अहम दिन पर तिरंगा झंडा अपना खास महत्व रखता है, लेकिन आज तिरंगे का जो स्वरूप है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। तिरंगे के बनने और इसका स्वरूप बदलने के पीछे एक दिलचस्प इतिहास रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी से कुछ दिन पहले ही 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इसके बाद ये 26 जनवरी 1950 को संप्रभु गणतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। लेकिन इससे पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने पहले प्रारूप से कई बदलावों का रास्ता अख्तियार करते हुए अपने वर्तमान स्वरूप में आया। इसकी शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहला स्वरूप स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपनाया गया। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौक में फहराया गया। वो झंडा 3 रंग का था। इसमें हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थी। इन पट्टियों में कुछ प्रतीक दर्शाए गए थे। उसमें ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ है और उसके अंदर कमल के फूल भी मौजूद है और उसमें वो फिर चांद भी है और सूरज भी है। तो कमल प्रतीक क्रांतिकारियों का, हिंदू मुस्लिम एकता की यूनिटी सूरज और आपका चांद का चिन्ह मौजूद है, और वंदे मातरम जो सबसे पहला सन्यासी और फकीर लोगों ने मिलकर के संघर्ष लिया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये पूरे राष्ट्र का एक प्रतीक हमारा इसके अंदर उभर करके सामने आया। इस कड़ी में मैडम भीखाजी कामा ने साल 1907 में पेरिस में भारत के कुछ क्रांतिकारियों की मौजूदगी में जो झंडा फहराया उसे दूसरा राष्ट्रीय ध्वज माना गया। ये भी पहले ध्वज की तरह ही था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी का रंग केसरिया था और कमल के बजाय 7 तारे सप्तऋषि के प्रतीक थे। उस झंडे के अंदर भी सप्तऋषि मौजूद हैं, चांद मौजूद है, सूरज मौजूद है, जो कि एक और फिर एकता प्रतीक सारी चीज दे रही है। इसी तरह साल 1917 के होम रूल आंदोलन की आड़ में तीसरे राष्ट्रीय ध्वज को रूप दिया गया। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां थी। फिर ऊपर वो यूनियन जैक भी मौजूद था, और क्यों मौजूद था समझ लीजिए। जब ये होम रूल मांग रहे थे तो इनका नारा पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था, होम रूल था कि हमको जिसे होम रूल मिले। तो इसलिए इन लोगों ने ये होम रूल वाला जो बनाया कि हम अंग्रेजों के अधीन ही
हम होम रूल चाहते हैं। सप्तऋषि आप देखिए इसमें भी मौजूद है और चांद और ये भी मौजूद है इसके अंदर, एकता का प्रतीक लेकर के। तो अब फिर प्राचीन भारतीय परंपरा सप्तऋषि के रूप में, एकता के रूप में ये मौजूद, लेकिन अंग्रेजों के अधीन डोमिनियन स्टेटस। इस कड़ी में साल 1921 में विजयवाड़ा में हुए भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में फहराए गए झंडे को चौथा राष्ट्रीय ध्वज कहा गया। उस झंडे में 3 रंग की पट्टियों में गांधी जी के चरखे को प्रतीक के तौर पर दर्शाया गया। वो गांधी जी का चरखा जो है, बिल्कुल कुछ इस तरह से, हाँ, वो एक प्रतीक बनता है जी। गांधी जी का चरखा, क्योंकि चरखा उससे एक प्रतीक बन जाता है स्वदेशी का और आंदोलन का। लेकिन एक बात से ध्यान रखिए कि यहां पे भी जो डिमांड है वो पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं है, वो डिमांड केवल डोमिनियन स्टेटस की है, वो डिमांड स्वराज उसको लेके है, पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं। तो वहीं साल 1931 में अपनाया गया 5वां राष्ट्रीय ध्वज हमारे आज के राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप के बहुत करीब था। इस झंडे में 3 रंग केसरिया, सफेद, हरे की पट्टियां थी। सफेद पट्टी के बीचों बीच गांधी जी के चरखे का प्रतीक बनाया गया था, जबकि राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की झंडा समिति की तरफ से लिया गया था। तब से लेकर आज तक ये तिरंगा भारत की अमिट पहचान का प्रतीक बना हुआ है। आसमान में शान से लहराते हुए तिरंगे की छवि हर हिंदुस्तानी के दिल को गर्व से भर देती है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन तमाम गुड न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।